पहलगाम कश्मीर की सबसे हसीन वादियों में से एक, बर्फ से ढके पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा एक छोटा सा शहर। हर साल हजारों सैलानी यहाँ प्रकृति के सौंदर्य को निहारने आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। दिल्ली से आए चार दोस्त, आरव, निधि, विक्रम और सिया, छुट्टियां बिताने पहलगाम पहुंचे। उन्होंने एक स्थानीय गाइड से एक सुनसान घाटी के बारे में सुना था, जिसका नाम था चुप घाटी। कहते थे कि वहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि घाटी में पुरानी आत्माओं की सरगर्मियां होती हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन एडवेंचर के शौकीन इन दोस्तों ने सोचा कि ये तो सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। अगली शाम जब हल्की बर्फ गिर रही थी, वे सभी टॉर्च और कैमरे लेकर चुप घाटी की ओर निकल पड़े। घाटी में पहुंचते ही उन्हें अजीब सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे सारी दुनिया अचानक चुप हो गई हो। पेड़ों के बीच से आते फुसफुसाते से स्वर और कभी कभी किसी के कदमों की आवाज। सिया ने धीरे से कहा, क्या तुम सबने भी सुना? सबने सिर हिलाया। अचानक आरव की टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में चारों ने देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, खून की तरह लाल। विक्रम ने डर के मारे कैमरा निकाला और तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में अजीब सी धुंध भर गई। तभी वह आकृति जोर से चीखी और एक तेज ठंडी हवा चारों ओर फैल गई। दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उनके पैर जमीन में धंस गए हों। चुप घाटी की आत्माएं जाग चुकी थीं और अब वे उन्हें छोड़ने वाली नहीं थीं। होटल के रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी से बात करते हुए उन्होंने चुप घाटी के बारे में सुना। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, साहब, उधर रात के बाद जो जाता है लौटता नहीं। पुराने जमाने में वहां एक पूरा गांव गायब हो गया था। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बूढ़े बाबा की बकवास है, मस्त एडवेंचर होगा। शाम के 4 बजे वे एक पुरानी जीप किराए पर लेकर घाटी की ओर चल पड़े। रास्ते में बर्फ के सफेद फाहे गिर रहे थे और पहाड़ धीरे धीरे धुंध में खोते जा रहे थे। उनके गाइड ने आखिरी चेतावनी दी, साहब, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाएगा। लेकिन युवाओं का जोश चेतावनियां कब मानता है। घाटी में उतरते ही माहौल बदलने लगा। न पक्षियों की आवाज थी, न बहती नदी की, बस एक ठंडी भारी चुप्पी। पेड़ों के बीच से कोई कोई सफेद आकृति झलकती, मगर जब ध्यान से देखते तो कुछ नजर नहीं आता। आरव ने कैमरा निकाला और बोला, यार, ये तो परफेक्ट हॉरर मूड है, एक व्लॉग बनाते हैं। उन्होंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। निधि ने हल्की घबराहट में पूछा, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? अचानक पीछे से एक तेज झोंका आया और विक्रम का स्कार्फ उड़कर एक पुराने सूखे पेड़ में अटक गया। जब विक्रम उसे उतारने गया तभी उसने देखा, पेड़ के पीछे एक बच्ची खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। बिल्कुल सफेद चेहरा, गहरे गड्ढों जैसी आंखें और नीला फटा हुआ फ्रॉक। विक्रम चीखता हुआ पीछे दौड़ा। बाकी सब घबरा गए। सिया की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। चारों ने देखा कि घाटी के चारों तरफ धुंध और घना हो गया था और अब लौटने का रास्ता गायब हो चुका था। अब केवल एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। और तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई। हवेली की दीवारें अब खून से रंगी लग रही थीं। चारों दोस्त दौड़ते हुए एक और कमरे में घुस गए। ये एक पुराना खेल कक्ष था। चारों ओर पुराने झूले, गुड़ियों के सिर, पिघली हुई मोमबत्तियां और दीवारों पर खून से बनी तिलिस्मी आकृतियां थीं। सिया ने एक कोने में रखी डायरी उठाई। उस पर लिखा था, हम अनाथ थे, अब हर साल एक खेल होता है, जो बचेगा वही आजाद होगा। डायरी के पन्ने खुद पलटने लिखा था, खेल शुरू करो। तभी कमरे के बीच में जमीन कांपने लगी। एक गोल घेरे से धुआं निकलने लगा और चार आकृतियां सामने आईं। चार आत्माएं जो किसी समय बच्चे थे, अब विकृत भयानक राक्षस बन चुके थे। उन्होंने कहा, अब तुम चारों हमारे खेल का हिस्सा हो। नियम आसान है, एक को मरना होगा, बाकी तभी बचेंगे। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम बोला, ये पागलपन है, हम इंसान हैं, ये सब कैसे सच हो सकता है? लेकिन तभी आत्माओं ने विक्रम को हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। उसका सिर फट गया। बाकी तीन बुरी तरह रोने लगे, लेकिन अब वो खेल का हिस्सा थे। अचानक निधि को याद आया, उस आदमी ने कहा था, खेल का अंत जानने वाला ही बच सकता है। सिया ने डायरी के पिछले पन्ने फिर से पढ़े। अग्नि से मुक्त हो सकते हो। आर्व बोला, मतलब हमें इन आत्माओं को जलाना होगा। वे तीनों लकड़ी और पुराना तेल ढूंढकर बीच में एक घेरा बनाए।
आत्माएं अब तेज चीखने लगी थीं। जैसे ही उन्होंने आग लगाई, आत्माएं चिल्लाते हुए धुएं में बदल गईं। हवेली की दीवारें दरकने लगीं, खिड़कियां फटने लगीं और जमीन थरथराने लगी। एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ अंधकार में चला गया। अगली सुबह स्थानीय पुलिस को चुप घाटी में एक टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें चार दोस्त घाटी में हंसते हुए जा रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, गेम ओवर। वो तीनों कभी नहीं लौटे। केवल विक्रम का शव मिला, बाकी तीनों का कोई सुराग नहीं। और तब से पहलगाम की चुप घाटी में हर साल कोई न कोई खो जाता है।